ऑलराइट गाइज, वेलकम्स टू क्लॉक्स पार्ट टू। ठीक है, इसके पहले अपन ने क्लॉक्स का पार्ट वन लिया है। राइट, वो होने के बाद ही आप लोग पार्ट टू देखो प्लीज। ठीक है, अब अगर कोई आप फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक करके जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि यार उसको पूरा खत्म करके जाओ। मतलब देर इज नो सेंस कि आप लोग आधा टॉपिक कर लो पहले से, मतलब आप लोग अभी कर रहे हो उसमें भी उसको अगर आधा करोगे तो फिर तो मतलब कोई सेंसिबल बात नहीं रहेगा। राइट, है ना। तो इसके पहले तो अपन ने ले लिया है वो वाला टॉपिक। नाउ लेट्स सी दी अदर पार्ट की, जिसमें हम लोग क्लॉक्स का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। क्लॉक्स के सेकंड पार्ट में हमको क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन टाइप अपन ने कवर किया, विच इज नथिंग बट एंगुलर डिस्टेंस, और दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन टाइप। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन टाइप क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल, एज ए सेड पहले, फॉर एग्जाम्पल आपको हवर हैंड और मिनट हैंड का कुछ टाइम जोन दिया जाएगा। राइट, और आपको बोला जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। या फिर आपको बोल सकते हैं, मैं सीधा क्वेश्चन टाइप लिख देता हूँ, टू फाइंड एंगल बिटवीन बिटवीन मिनट हैंड एंड हवर हैंड, मिनट हैंड एंड हवर हैंड एंड हवर हैंड। ये आपका क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, फाइन। ये आपका क्वेश्चन टाइप है। इसके ऊपर के आज अपन क्वेश्चंस करते हैं। इसके जो भी वेराइटीज है वो मैं आपको कवर करा देता हूँ। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल आपका टाइम दिया है 8:20। पूरे फोकस के साथ समझ लेना, एक बार समझ गया तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने करना क्या, आपको 8:20 बजने के बाद अवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये आपका प्रश्न है। 8 को मैंने ऐसे ही लिख दिया 8। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, जो भी मिनट्स रहेंगे उसको डिवाइडेड बाय क्या करना है, 5 करना है। जो भी मिनट्स रहेंगे उसको डिवाइडेड बाय 5। तो मैंने क्या कर दिया, 20 को डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 5। कितना आया है भाई साहब, 4। तो मैं क्या करूंगा, 8 में से 4 को माइनस करूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पूरे फोकस के साथ समझो, मैं एक एक चीज समझा देता हूँ। ठीक है, 8 - 4 कितना आ जाएगा, नथिंग बट 4 आ जाएगा। ठीक है, फाइन। आपका जो अभी गैप है, इसका इसका जो आंसर आया है ये क्या आया है, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप लोग, जो भी आपका आंसर आया है, ठीक है, 8 - 4 करने के बाद आपका जो भी आंसर आया है उसको आप क्या करोगे, इंटू 30 कर दोगे। क्या करोगे, इंटू 30। इट इज अ कंपल्सरी स्टेप, हमेशा इंटू 30 ही करना है। तो आपने क्या किया सेकंड स्टेप में, 4 इंटू क्या कर दिया भाई साहब, 30। तो 4 × 30 कितना आ गया, 4 × 6 = 12, दैट इज 120 आ गया। बराबर है, ठीक है। अब और एक पॉइंट देखो, आपका यहाँ पे जो आया था, यहाँ पे जो आपका आंसर आया था वो था पॉजिटिव, इसलिए आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में जितना भी मिनट्स है उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ठीक है, मिनट्स को क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2। दैट्स वाई अभी क्या हो जाएगा, 20 ÷ 2 विच इज नथिंग बट 10। तो अभी इसमें एक कंडीशन है, इफ आपका डिफरेंस जो है अवर हैंड का और मिनट हैंड का, ये अगर पॉजिटिव है तो आप लोग क्या करोगे, जो भी आपका मिनट्स को डिवाइड करके आ रहा है उसको हम लोग ऐड करेंगे। अगर नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसको अपन प्रैक्टिकली यूज करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, आपका डिफरेंस क्या था, 4 आया, विच इज अ पॉजिटिव डिफरेंस, नेगेटिव में नहीं आया। तो आप क्या करोगे, 4 × 30 करने के बाद आपका जो 120 आ रहा है, इसके अंदर इसका जो मिनट्स है, ये जो मिनट्स है ना, इसका आधा कर दोगे डिवाइडेड बाय 2, और जो भी आंसर आता है उसमें ऐड कर दोगे। तो 20 ÷ 2 कितना आता है, 10। तो क्या कर दोगे, +10 कर दोगे। तो आपका आंसर क्या आ रहा है भाई, 130 डिग्री आ रहा है। क्या ये बात दिमाग में गई है सभी के यार, क्या ये बात सभी के दिमाग में गई है? मैंने क्या किया, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 8:20 था, मैंने 8 को वैसे का वैसे लिख दिया। 20 को मैंने क्या कर दिया, पहले पहले स्टेप में डिवाइडेड बाय 5, तो कर दिया डिवाइडेड बाय 5। कितना आ गया, 4। तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, बराबर है। तो 8 - 4 डिफरेंस कितना है मेरा, 4। 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, राइट। तो 4 अगर पॉजिटिव आ गया, हम मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, मैं तो मल्टीप्लाई बाय 30 करने वाला हूँ। तो सेकंड स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया, उसका आंसर आया 120। फिर मैंने बोला कि अगर मेरा डिफरेंस पॉजिटिव है तो गिवन मिनट्स का आधा करके मैं उसको क्या कर दूंगा, +10 कर दूंगा। अगर मेरा डिफरेंस नेगेटिव होता तो मैंने क्या किया होता, गिवन मिनट्स का हाफ करके यहां से माइनस कर दिया होता। क्या ये बात दिमाग में जा रही है सभी के? ठीक है, तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल गाइस। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लेट्स टेक एग्जांपल जहाँ पे मैं थोड़ा नेगेटिव केस आपको डिस्प्ले समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7.30 दिया है, इसका मतलब क्या है, 7.30, 7 को हम लोग वैसे लिखेंगे। ठीक है, -30 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 पहले स्टेप में। 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, 6। तो 7 माइनस क्या हो जाएगा, 6। अब आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, विच इज अ पॉजिटिव डिफरेंस। यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस आ गया, उसके बाद क्या कर दिया, इंटू 30। कितना आ रहा है, 30। तो जो भी आपका मिनट है, मिनट रहेगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है यहाँ पे, 15।
इस 15 को आप यहाँ पे लेकर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि आपका डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो 30 + 15 कितना हो जाएगा भाई, 45, एंड दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आई है सभी को? ठीक है, डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो आप लोग मिनट्स को हाफ करके ऐड करोगे। ठीक है, अगर डिफरेंस आपका नेगेटिव है, आप मिनट्स को हाफ करके माइनस करोगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये मैं इस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ और मैं इस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। क्लियर है क्या भाई सभी को? एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल आपका अगर क्वेश्चन इस तरह से है, 6:40 6:40 तो मैंने 6 को लिख दिया। 40 को मैं डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो कितना आ रहा है भाई, 8। तो 6 में से मेरे को 8 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा डिफरेंस जो आ रहा है वो -2 आ रहा है दोस्त। क्या आ रहा है, -2, मतलब नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, ये माइनस को अभी के लिए भूल जाऊंगा, बट मुझे पता है मेरा डिफरेंस क्या आया था, नेगेटिव आया था। अभी के लिए इस माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर करो, पर अपने दिमाग में याद रखना है ये केस कौन सी है, नेगेटिव डिफरेंस वाली केस है। ठीक है ना? तो जो भी आंसर आया इसको इंटू 30 कर दोगे, 2 × 30 कितना होता है, 60। तो ये जो मिनट्स है इसका हाफ करके कितना आ रहा है, मिनट्स का हाफ, 40 डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट 20। इसको आप क्या करोगे, यहाँ लेके -20 कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका ये केस किसका आया है, नेगेटिव डिफरेंस का आया है। बराबर है, 60 - 20 कितना हो जाएगा, 40, एंड 40 शुड बी करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई थिंक ये बात सभी के दिमाग में जा रही होगी। राइट, विल टेक वन मोर क्वेश्चन गाइस, लेट मी सी वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ठीक है, ओके, विल टेक 3:40, राइट। विल टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 3 बज के कितना भाई साहब, 40 मिनट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। 3 को मैंने 3 लिख दिया, 40 को डिवाइडेड बाय 5 कर दिया तो क्या आ जाएगा, 8। 3 - 8 कितना होता है, 3 - 8 होता है -5। पर अपन को क्या याद रखना है कि ये नेगेटिव केस बन गई, माइनस लिखते नहीं जाना है। 5 × 30 तो करोगे कितना आ जाएगा, 150। और जो भी गिवन आपके मिनट्स है, जो भी आपके गिवन मिनट्स है उसका क्या करोगे आप, हाफ करोगे। गिवन मिनट्स कितने हैं भाई साहब यहाँ पे, गिवन मिनट्स इज नथिंग बट 40। 40 का अगर हाफ करोगे तो क्या आएगा, 20। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 20 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 130 डिग्री शुड बी करेक्ट आंसर। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विथ ऑल 4 एग्जांपल्स। अगर आप मेरे को अच्छे से सुन रहे हो तो आपको ये आराम से आ जाएगा। राइट, सो नो दैट लेंथी फॉर्मूला जिसको आप लोग सॉल्व करोगे। तो ये तो एक केस हो गया जहाँ पे आपको 5 से डिवाइड मिल रहा है। अगर आपका कुछ ऐसा रैंडम सा केस है जहाँ पे 6 बज के आपका 14 मिनट्स हो रहा है, तो 6 को तो आप वैसे लिखोगे, बट 14 / 5 विल बी अ रिस्की थिंग टू डू फॉर यू गाइस, राइट। वैसे ये पूरा का पूरा आप लोग आराम से कर सकते हो। 14 / 5 अगर करते हो तो आपको आएगा 2.8 एज अ क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 14 को आप लोग डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो क्या आएगा, 5 × 2 = 10, बचेगा 4, डॉट डॉट 0, मतलब 5 × 8 = 40, मतलब क्या आ जाएगा, 2.8। तो माइनस क्या करोगे, 2.8 करोगे। तो 6 में से 2.8 चला जाता है तो कितना बचता है भाई साहब, बचता है 3.2। इंटू क्या कर दोगे, 30। और ये सेम प्रोसीजर 14 का हाफ, दैट इज नथिंग बट 7। इस 7 को यहाँ लाके क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 3.2 इंटू 30 कितना होता है, 96 + 7 विच इज नथिंग बट 103 डिग्री शुड बी योर करेक्ट आंसर। राइट, सही बात है। तो आप बोलोगे सर यार हमेशा ये वाला मेथड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया। इसके जगह पे आप लोग क्या कर सकते हो, ये भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 ही था। 6 बज के कितना बोला है, 14 मिनट्स। 14, 6 को वैसे ही रखो, 14 का डबल ले लो, कितना होता है, 28। तो यहाँ पे डेसिमल लगा लो बीच में, आ जाएगा सीधा। 6 - 2.8 विच इज 3.2 इंटू 30, और ये 14 का हाफ विच इज नथिंग बट 7। 7 यहाँ पे ऐड कर देना, +7। टोटल क्या हो जाएगा, 96 + 7 इज नथिंग बट अगेन 103 शुड बी योर करेक्ट आंसर। राइट, तो बेसिकली एनी विच वेज आप ऐसा करते हो, सेम ही आंसर। विल टेक वन मोर एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल 6 एग्जांपल आपका, 8:16। ठीक है, तो 8 को मैं वैसे ही रख रहा हूँ। 16 का डबल कितना होता है, 32, दैट इज नथिंग बट 3.2। 8 में से 3.2 जाएगा तो कितना आएगा, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5। राइट, और 5 में से 0.2 जाएगा तो बचेगा 4.8। इंटू क्या कर रहा हूँ मैं, 30। 16 का हाफ कितना है, 16 का हाफ है, एक मिनट, 16 का हाफ कितना है, दैट इज नथिंग बट 8। अब ये डिफरेंस पॉजिटिव होने की वजह से 8 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा।
तो 4.8 इंटू 30 प्लस 8 कितना होगा? 3 8 24, राइट? 3 4 12, 13 14, 144 प्लस 8 विच इज नथिंग बट 152 डिग्री. दैट शुड बी द करेक्ट आंसर. आई थिंक आई एम वेरी डन विद दिस क्वेश्चन टाइप कि आप लोग बीच में का एंगल कैसे निकाल सकते हो. तो आई थिंक दिस क्वेश्चन टाइप विच इज कॉल्ड एज अ टू फाइंड एंगल बिटवीन मिनट एंड एन आवर एंड इज वेरी क्लियर विथ यू गाइस. तो ये इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपका. दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन टाइप फ्रॉम क्लॉक्स, राइट? थैंक यू सो मच. कोई भी डाउट आता है नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है मैंने, यू कैन जस्ट पिंग मी अप, राइट? थैंक यू सो मच.